सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आज कुछ दिनों के बाद एक बार और आपके पास लेकर आया। पिछले सप्ताह 15 अगस्त था। 15 अगस्त में कहीं मीटिंग में गया था मैं, इसीलिए पिछले बार ऑनलाइन नहीं हो सका, इसीलिए आज प्रभु ने एक मौका दिया है। मैं विश्वास करता हूँ कि सब लोग ठीक हैं, खुश हैं। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आज एक बार और परमेश्वर अपने जिंदगी में लेकर आया। मैं आज कुछ बातों को, ज़्यादा लंबा वचन नहीं दूंगा मैं, पर कुछ बातों को मैं सिखाना चाहता हूँ कि जो पवित्र आत्मा ने पिछले दिनों से मेरे को सिखा रहा है। याद रखना, हम जिस दुनिया के अंदर रहते हैं, दुनिया के अंदर दो शक्तियाँ काम करती हैं। दुनिया के अंदर दो शक्तियाँ काम करती हैं। अगर आप इसको डिफाइन करना चाहो, लोग मानते भी हैं पर बिलीव नहीं करते। उन्हें पता है सच भी है, झूठ भी है, अंधकार भी है, ज्योति भी है, जीवन भी है, मृत्यु भी है, परमेश्वर भी है, शैतान भी है। ठीक है, असली भी है, नकली भी है। मतलब भी दो चीज़ों का राज इस पृथ्वी पर है। हम जैसा जीवन जीते हैं ना, उसी के अनुसार लोग हमें देखते हैं कि आपके पास क्या है। याद रखना, आप लोगों को कितना मर्जी बता लो, कितना मर्जी सिखा लो, पर आपके अंदर वो ही दिखेगा जो आप बोलते हो। समझाई? कई बार हम लोगों को बोलते झूठ हैं और बताते सच हैं। होते हम अंधकार में हैं, लोगों को बताते ज्योति में हैं। पर याद रखना, जो शक्तियां दो यहाँ पर काम कर रही है, उनको सब पता है भी आप कैसा जीवन जीना। कौन कौन सी हैं? एक परमेश्वर की शक्ति है, दूसरी शैतान की शक्ति है। हमारी बुद्धि डिफाइन करती है। याद रखना, जब आपका जन्म हुआ ना, जन्म हुआ उससे पहले, कोई साल पहले शैतान इस पृथ्वी पर आया था, और उससे कई साल पहले परमेश्वर आया था। परमेश्वर ने सृष्टि को बनाया, सारी सृष्टि को रचा। जब जैसे रचा उसने, उसके पास कई स्वर्गदूत उसकी आराधना करते थे। और बाइबल बताती है, यशायाह में लिखा है कि एक व्यक्ति जिसका नाम लूसीफर था, उसने सोचा, मन में सोचा कि मैं परमेश्वर के तुल्य हो जाऊंगा। उसने अपने अंदर घमंड लेकर आया, विद्रोह लेकर आया, जिसकी वजह से परमेश्वर ने उसको इस पृथ्वी पर गिरा दिया। सबसे पहले एक ही परमेश्वर का राज्य था, एक ही शक्ति काम करती थी, परंतु बाद में जब विद्रोह होना शुरू हो गया तो दूसरी शक्ति इस पृथ्वी पर आ गई। जैसे ही वो दूसरी शक्ति इस पृथ्वी पर आई, उसने पृथ्वी को अपना राज्य बना लिया, अपना अधिकार जता लिया। अब परमेश्वर जो स्वर्ग में बैठा है, वो अपनी प्रेम, अपना अनुग्रह अपने लोगों पर उड़ेलता है और लोगों को उसके कार्य के बारे में बताता है। परंतु जब शैतान इस पृथ्वी पर आया, उसने अपना अधिकार के गलत इस्तेमाल करके लोगों को पाप में, अंधकार में और झूठ में फैलाना शुरू कर दिया। जैसे लोग अंधकार, पाप और झूठ में जीवन जीना शुरू कर गए, वो परमेश्वर से दूर होते गए। परमेश्वर से दूर होते गए, उन्होंने परमेश्वर से मन फिरा लिया, परमेश्वर से अलग हो गए। पाप जब उनके अंदर आ गया, गलत काम उनके अंदर आ गए, उन्हें लगा कि हम परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, पर वो धीरे धीरे परमेश्वर से दूर होते गए। परमेश्वर से दूर होते गए। जब परमेश्वर ने सोचा कि मनुष्य पाप में इतना गिर चुका है, तब उसने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेजा। जब उसने पृथ्वी पर भेजा तो उस पाप की शक्ति को खत्म नहीं किया, वरन उसका मतलब भी उस शैतान को नहीं खत्म किया, उस पाप की शक्ति को उसने खत्म कर दिया। कि उसने एक रास्ता बना दिया कि जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो नाश ना होगा, परंतु हमेशा का जीवन पाएगा।
शैतान ने यहाँ पर लोगों को उस पाप की शक्ति से इतना प्रभावित किया कि मनुष्य चाहकर भी परमेश्वर के पास नहीं आ सकता था। पर उस शक्ति को हराने के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को दिया, जो उस शैतान की शक्ति का खंडन किया, जिसने शैतान को हरा दिया। जब वो हार गया, अब इस पृथ्वी के अंदर दूसरी शक्ति आई, परमेश्वर की शक्ति। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब आपके पास अधिकार है। परमेश्वर का वचन बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने मनुष्य को इस पृथ्वी पर अधिकार दिया है। लोगों को लगता है कि जबरन लोगों का धर्म बदला जाता है, पर मेरे प्रिय बाइबल में लिखा है कि वो परमेश्वर ने आपको चुनाव दिया है। आपके पास अधिकार है सच को चुनने का, झूठ को चुनने का, मृत्यु को चुनने का, जीवन को चुनने का, अंधकार को चुनने का, ज्योति को चुनने का। वो आपके पास अधिकार है। हम चाह कर भी किसी के कहने से हम सच में नहीं जी सकते और किसी के कहने से हम झूठ में नहीं चल सकते। पर याद रखना, हम जिस दुनिया में रहते हैं वो परिस्थितियां हमें बताती हैं कि हमें सच बोलना है या झूठ बोलना है, और वो किस पर निर्भर करता है, जैसा हम दुनिया में जीवन जीते हैं। कई लोग बोलते हैं मेरे मुंह से झूठ निकल गया, कई लोग बोलते हैं कि मेरे मुंह से गाली निकल गई, कई लोग बोलते हैं कि मेरे से पाप हो गया, कई लोग बोलते हैं कि मैं चाहता नहीं था गुनाह करना पर हो गया, मैं चाहता नहीं था लड़ाई करना पर लड़ाई हो गई, मैं चाहता नहीं था पाप करना पर हो गया, मैं चाहता नहीं था दारू पीना पर पी ली। वो ये मतलब इसका कारण आपके बोलने से नहीं कुछ होगा। आपके अंदर वो चीज पहले से बैठी हुई थी, जब आपने उसको अप्लाई किया। कब किया? जब वो आपके अंदर घर बना चुकी थी। सोच लो, एक परमेश्वर की नज़र में परमेश्वर के साथ चलने वाला मनुष्य क्यों कहेगा कि मैंने दारू पी ली? क्यों परमेश्वर के साथ चलने वाला बोलेगा कि मैंने झूठ बोल दिया? हम दुनिया के अंदर जैसा पाप का जीवन, जैसा संसार का जीवन जीते हैं, उसी के अनुसार हम व्यवहार करते हैं, लोगों से बात करते हैं, उसी के अनुसार हम अपना जीवन दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। तो मेरा आज कहने का विचार यह है कि हम इस पृथ्वी के अंदर दो शक्तियों के अधीन रहते हैं। ये मनुष्य का एक सबसे बड़ा झूठ है कि मैं चाहता तो परमेश्वर के हूँ, फिर भी गलत काम हो जाते हैं। मेरे प्रियो, ये कोई इत्तेफाक नहीं है या मतलब भी आपकी कोई मजबूरी नहीं है, पर जो बीज शैतान ने बचपन से आपके अंदर बोया है, उस बीज को सिर्फ निकालने की ताकत परमेश्वर के पास है। आप अपनी बुद्धि को जितना भी लड़ा लो, अपना दिमाग लड़ा लो, तब भी चाहकर भी आप इस पृथ्वी के राजा से जीत नहीं सकते। आप, अब मैं आपको उदाहरण बताया था जैसे पहले कि सबसे बड़ी शक्ति है परमेश्वर की, फिर आए शैतान, फिर आए मनुष्य। अब सोच लो कि एक मनुष्य को सोचता है कि मैं अपनी बुद्धि से सारे काम कर लूँगा, मैं अपनी सोच से सारे काम कर लूँगा, क्योंकि उसे लगता है कि मैं जो काम कर रहा हूँ अच्छे कर रहा हूँ। पर पता है आपको उसका अंत प्रतिफल क्या होता है? वो आखिर में या तो पापी बन जाता है, या फिर गुनहगार बन जाता है, या फिर खाट पे पड़ के बीमार अवस्था में चला जाता है, और आखिर में उसका अंतफल होता है नरक। ये मतलब भी हम कह सकते हैं, हम दुनिया में एक और झूठ क्या बोलते हैं कि अगर परमेश्वर है तो ये काम क्यों होते हैं? मेरे प्रियो, ये आपने खुद चुनाव चुना है, ये खुद आपने निर्णय लिया है। उसने तो आपको रास्ता बताया था, गलत ये सही है, पर आप गलत रास्ते चल रहे हो, तो वो उसको कोई दोष नहीं लगा पाओगे। कल आपको जब आप उस न्याय के पीढ़ी के सामने जाओगे ना, न्याय के सिंहासन के सामने, तब आप उस वक्त आप परमेश्वर जब उस कैमरे में आपको दिखाएगा ना, तब आप उसके सामने जवाब भी नहीं दे पाओगे। ये आपके अंदर, जहाँ पृथ्वी के अंदर जितनी बुद्धि काम करती है ना, वहाँ पर स्वर्ग में आपकी बुद्धि नहीं चलेगी। हमें सब पता है कि हम जिस दिन उठाए जाएंगे या जिस दिन हम मर जाएंगे, हमारी आत्मा वहाँ पर जाएगी। तो मेरा सवाल आज ये है कि आप आत्मा के लिए क्या बीज बो रहे हैं? हम आत्मा के लिए क्या बीज बो रहे हैं? पता है, एक बात बताऊं, कई लोगों का विचार है कि इस पृथ्वी पर जिंदगी ले लो, नज़ारे ले लो, मरने के बाद क्या होना है वो किसको पता है? मेरे प्रियो, आपने खुद लिख दिया उसको, खुद लिख रहे हो अपनी चिट्ठी को।
बाइबल बताती है तुम परमेश्वर की पत्रियां हो, परमेश्वर की पत्री हो तुम। लोग तुम्हें पढ़ते हैं, तुम्हें समझते हैं। सोच लो, अगर आपको लोग देखकर पढ़ते हैं, समझते हैं कि इसका जीवन कैसा है, तो वो परमेश्वर भी आपको पढ़ रहा है, वो भी आपको देख रहा है आपका जीवन कैसा है, और उसी के अनुसार कल को आपको स्वर्ग में आपके लिए न्याय होगा। हालेलुया। इसलिए मैं आज आपको कहना चाहता हूं कि हम इस पृथ्वी पर परमेश्वर को महिमा किस प्रकार दे सकते हैं, हम इस पृथ्वी पर उस युद्ध में कैसे जीत सकते हैं। मैं आज आपको एक और क्लियर बताना चाहता हूं कि जब तक हम परमेश्वर को अपने जीवन में एंटर नहीं करेंगे या जीवन में स्वीकार नहीं करेंगे, हम इस दुनिया के अंदर इस शैतान की शक्तियों से हम जीत नहीं पाएंगे। जब तक वो परमेश्वर का एंटर नहीं होगा, बाइबल बताती है मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। मतलब भी दुनिया के अंदर अगर आप सोचो ना कि मैं अच्छे काम करके, मैं अच्छे जीवन जी के कल को स्वर्ग चला जाऊंगा, उसमें कोई गारंटी नहीं है मेरे लिए, कोई गारंटी नहीं है। मैं कई बार एक बात बोलता हूँ कि आप इस पृथ्वी पर तो लोगों को खुश कर रहे हो, क्या आपके जीवन से परमेश्वर खुश है? आपने लोगों को खुश करने के लिए, लोगों को पेट भरने के लिए खाना खिला दिया, लोगों को खुश करने के लिए अच्छा शब्द बोल दिए, आपने लोगों को लिए तो बहुत कुछ बीज बो दिया, बहुत बढ़िया, आपको तसल्ली होगी कि मैं स्वर्ग में जाऊंगा। क्या वो स्वर्ग का परमेश्वर आपको जानता है? बाइबल उसके बारे में क्या बताती है कि जो लोग मुझे प्रभु प्रभु कहते हैं उन्हें मैं जानता ही नहीं। अगर वो स्वर्ग का परमेश्वर आपको नहीं जानता तो आप किस पृथ्वी पर काम कर किसके लिए आप कर रहे हैं? तो डेफिनेटली पक्का है आप शैतान के काम कर रहे हैं। हालेलुया। इसलिए मैं आज आपको कुछ छोटी सी बातें बताना चाहता हूँ, हम इस पृथ्वी पर भी रहकर उस परमेश्वर के लिए कैसे कार्य कर सकते हैं। एक उदाहरण बताऊं तुम्हें, अगर सोच लो अंधकार को खत्म करना है तो हमें ज्योति की जरूरत है। रात को जब अंधेरा होता है सबको पता है कि अब मुझे लाइट की जरूरत है। और कुछ घरों के अंदर जब तक लाइट रहती है तब तक लोगों के घरों में अंधेरा चांद ज्योति रहती है। जब लाइट चली जाती है कुछ घरों के अंदर तब अंधेरा उसी वक्त आ जाता है। अब परंतु कुछ घरों के अंदर लाइट जाने के बाद भी ज्योति रहती है। हम अगर इस पृथ्वी के अंदर देखें तो वो इन्वर्टर बोल सकते हैं, पर एक परमेश्वर की वो ताकत है, परमेश्वर की वो ताकत है, अगर वो आपके अंदर आ गया ना तो अंधकार चाह कर भी आपके अंदर टिक नहीं सकता। अगर वो आपके अंदर बैठ गया तो चाहे आप अंधकार में रहो, चाहे कैसे जीवन में रहो, वो आपको ज्योति में लेकर चलाएगा। परमेश्वर की ताकत वो है कि अंधकार कितना भी आ जाए वो आपके जीवन को अंधकार में नहीं डाल सकता, पाप में नहीं डाल सकता। वो ऐसी ज्योति आपके अंदर प्रकट कर देगा। उसके लिए क्या है, हमें बाइबल का वचन कहता है हमारी आत्मा जागृत होनी चाहिए। और आत्मा जागृत कब होगी? जब हम आत्मा के द्वारा बीज बोएंगे। हम बीज बोते हैं, अच्छे काम करते हैं, लोगों को खुश करते हैं, पर क्या उस अच्छे परमेश्वर को भी आप जानते हो? क्या उस परमेश्वर को जानते हो जिसके लिए आप बीज बो रहे हैं? मैं आपको आज एक बात बताना चाहता हूँ। देखो बाइबल के अंदर एक व्यक्ति है, एक कलीसिया है जिसका नाम है इफिसियों। इफिसियों की कलीसिया आज की कलीसिया को दर्शाती है। मैं कहता हूँ अगर आज एक मसीह व्यक्ति कलीसिया को, अगर कलीसिया के बारे में सही तरीके से जानना चाहता है तो मैं कहता हूँ उसे सबसे पहले ना इफिसियों की पत्री पढ़नी चाहिए। इफिसियों की पत्री एक ऐसी है जब पौलुस ने लिखी है जेल में बैठे हुए, और क्या बता रहा उनको कि परमेश्वर की योजना क्या है अपने लोगों के लिए, कि जो लोग तितर बितर हो गए हैं उनको एक करना।
जो शैतान ने इस पृथ्वी के अंदर लोगों को अंधकार में डाल दिया है, अलग अलग कर दिया है, रिश्ते खराब कर दिए हैं, परमेश्वर की योजना है सबको एक करना। परमेश्वर की योजना क्या है? सबको, बाइबल बताती है इसी का अगर 1:10 पढ़ोगे तो, कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी में है सब कुछ वह मसीह में एक करे। पौलुस क्या कहना चाहता है कि परमेश्वर की योजना क्या है लोगों के लिए, कि जो कुछ स्वर्ग में है, जैसा पहले स्वर्ग में चलता था वैसे ही वो चाहता है पृथ्वी पर भी हो। इसीलिए कि जो कुछ स्वर्ग में और पृथ्वी में सब एक हो जाए, एक हो जाए। उसके लिए वो क्या बताना चाहता है, उसी के 1:3 में लिखा है कि उसने सब प्रकार की आत्मिक आशीषें आपको दी हुई। आपको जरूरत नहीं है ढूंढने की, वो ऑलरेडी आपके पास है जो प्रभु यीशु पर विश्वास करता है। वो आशीष दी हुई है, वो आशीष ऐसी दी हुई है कि आप उस परमेश्वर की स्तुति और महिमा हर दिन कर सकते हो। उसके लिए क्या है, बाइबल बताती है, उसके लिए तुम्हारी आत्मिक आंखें खुली होनी चाहिए, आत्मिक कान खुले होने चाहिए, ताकि तुम समझ पाओ कि अंदरूनी तरीके से कि परमेश्वर यीशु मसीह ने मेरे लिए क्या किया है। हालेलुया। एक जगह यहाँ पर पौलुस ये भी कहता है कि तुम्हें ज्ञान और प्रकाश की आत्मा भी चाहिए। बाइबल बताती है पुराने नियम के अंदर ज्ञान ना होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो रही है। आज लोगों को लगता है मेरे पास बुद्धि बहुत है, ज्ञान बहुत है, परंतु आपको पता है परमेश्वर का ज्ञान ना होने के कारण नाश हो रहे लोग, पाप में पड़ रहे हैं, अंधकार में पड़ रहे हैं। इसलिए पौलुस कहता है कि पहले अध्याय के अंदर कहता है कि उस परमेश्वर को एकत्र करने के लिए पहले तुम्हारी आंखें खुली होनी चाहिए, तभी वो ज्ञान और प्रकाश का आत्मा आपके अंदर काम करेगा, तभी आप समझ पाओगे कि उस परमेश्वर यीशु मसीह की योजना क्या है आपके लिए। हालेलुया। दूसरे अध्याय में क्या बोलता है कि उस परमेश्वर ने जो आपको मृत्यु से जीवन की ओर लेकर आया। कौन सा मृत्यु का जीवन था? कि परमेश्वर ने स्वर्ग में तो आपके लिए आशीष दी थी, आपको जीवन दिया था, परंतु यहाँ पर शैतान ने आपके अंदर मृत्यु का जीवन दे दिया। इसलिए वो बाइबल कहती है कि तुम्हें उसने पापों में भी जलाया, पापों से जलाया जो तुम अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। हालेलुया। और जो मनुष्य एक गुनाह पाप क्यों करता पता है? क्योंकि उसको पाप और मतलब भी गुनाह करते करते उसको एहसास ही नहीं है कि भी सही क्या है गलत क्या है। और बाइबल बताती है जब तक परमेश्वर ना उस पर प्रकट करे ना, वो उस बातों को समझ ही नहीं सकता कि सही क्या है गलत क्या है। इसलिए पौलुस कहता है कि उसने तुम्हें, परमेश्वर ने कैसे बचाया है, पापों से तुम्हें, मुर्दा जीवन से तुम्हें जीवित किया। और ये कहता है कि ये तुम्हारे बड़े कामों के अनुसार नहीं है। तुम्हें लगता है कि हमने अच्छे काम किए हैं, लोगों को अच्छाई का दान दिया है, अच्छे कर्म किए हैं, ये कहता है ये परमेश्वर का अनुग्रह हुआ, तुम अनुग्रह हुआ है। एक सिंपल बात बताऊं मैं, बाइबल कहती है यीशु मसीह को यहूदियों ने कलवरी क्रूस पर चढ़ा दिया, कलवरी क्रूस पर चढ़ा दिया। पर बाइबल की सच्चाई बताऊं तो ना, मैं कलवरी, यहूदियों ने मुझे कलवरी क्रूस पर चढ़ाया। शैतान ने इस पृथ्वी पर नहीं चाहता था कि परमेश्वर का राज्य इस जगह पर आए, इसलिए उसने मन को, मनुष्य के मन को इतना प्रेरित किया, इतना भ्रष्ट कर दिया, वो भूल गए कि सामने हमारे परमेश्वर का पुत्र खड़ा है। इसलिए उन्होंने क्रूस पर चढ़ा दिया। पर ये याद रखना, क्रूस पर उसने चढ़ा तो दिया, पर परमेश्वर मरा नहीं उसके हाथ से, परंतु खुद परमेश्वर, बाइबल बताती है, उसने अपने आप को अधीन कर दिया। शैतान को ये था कि मैं इस पृथ्वी पर परमेश्वर को खत्म कर दूंगा और पूरी पृथ्वी और स्वर्ग मेरा हो जाएगा, परंतु परमेश्वर की योजना क्या थी? उस पाप की शक्ति को खत्म करना। कई लोगों का विचार है कि परमेश्वर शैतान को खत्म क्यों नहीं करता। मेरे प्रियो, परमेश्वर खत्म उसको आज भी खत्म कर सकता है, परंतु वो जिस वजह से वो नीचे आया ना, वो उसके घमंड को तोड़ना चाहता है। तभी वो चाहता है कि वो पाप की शक्ति खत्म हो। जैसे ही पाप की शक्ति खत्म होगी, वो शैतान का घमंड ऑटोमेटिक टूट जाएगा
और वो ऑटोमेटिक हार देगा। इसलिए उसने कहा कि ये परमेश्वर का अनुग्रह तुम पर हुआ कि तुम्हें उस पापों से बाहर निकाले। और जब वो अनुग्रह तुम पर हुआ तो ये कर्मों के कारण नहीं हुआ, परंतु ये परमेश्वर का दान है, तुम्हारे ऊपर दान है। और वो दान जब तुम्हारे ऊपर आया तो तुम्हें उस पाप की शक्ति से उसने बाहर निकाल दिया। अब आगे क्या कहता है कि अब जो तुम अलग धर्म जाति अपने आप को परंपरा रीति रिवाजों के मानते हो, अब तुम अलग नहीं हो। जब तुम्हारे अंदर से वो पाप की शक्ति खत्म हो गई तो अब तुम मसीह में सब एक हो गए। मैं सच बताऊं, जब तक ये पाप की शक्ति मनुष्य के अंदर से खत्म न होगी ना, तब तक वो धर्म जाति के संबंध को समझ नहीं सकता। तब तक ही वो धर्म जाति के चक्कर में फंसा हुआ है, जब तक उसके अंदर वो पाप की शक्ति है। जिन लोगों ने मसीह को ग्रहण कर लिया ना, उन्होंने एक ही बात बोला, ये धर्म नहीं, ये जीवन बदलता है। परंतु जिन लोगों ने मसीह को ग्रहण नहीं किया, शैतान आज भी उनके माइंड में डालता है कि ये अलग धर्म का, वो अलग जाति का, वो अलग परंपरा का। परंतु पौलुस क्या कहता है कि परमेश्वर की योजना क्या है। जितने लोग यहाँ पर खिंडे पड़े हैं, लोग अपने अपने धर्म जाति में फंसे हैं, उन सबको एक करना। इसलिए पौलुस कहता है कि अब उन लोगों ने को तुम लोगों ने एक किया है। तो एक करने का मतलब क्या है, अब तुम्हारा राज्य इस पृथ्वी का नहीं रहा। जब मसीह में तुम आ गए, अब तुम्हारा राज्य पृथ्वी का नहीं रहा। अब तुम कौन हो, यहाँ पर पृथ्वी पर एक परदेशी हो। क्या हो, परदेशी। परदेशी के समान इस पृथ्वी पर आप अपना जीवन बिताओ। हम कई बार मन लगा बैठते हैं, कई बार हम अच्छा कमाते हैं, अच्छा खाते हैं। बाइबल के अंदर एक उदाहरण बताते हैं। बाइबल कहती है कि एक मनुष्य था जिसके पास बहुत पैसा था। उसने बहुत पैसा इकट्ठा किया। उसने बोला मेरे पास इतना पैसा मैं कैसे इकट्ठा करूं। बाइबल बताती है जैसे उसने अपना पैसा करने के लिए मकान मुकान बनाए, अपना दाना पानी इकट्ठा कर लिया, परमेश्वर अगले दिन उसको कहता है आज तेरा प्राण ले लिया जाएगा। मनुष्य पृथ्वी पर जीता ऐसे है कि कभी मरेगा नहीं, पर एक दिन मरता ऐसे है कि जैसे कभी जिया ही नहीं। मैं कहता हूँ इस पृथ्वी पर हमारा मन नहीं होना चाहिए। हमारा मन कहाँ होना चाहिए, स्वर्ग में होना चाहिए। हालेलुया। इसलिए पौलुस कहता है कि वो मसीह का प्रेम अगर तुम्हारे अंदर प्रकट हुआ है ना, तो पहले उसकी आप क्या जान लो, लंबाई, चौड़ाई, गहराई और ऊंचाई कितनी है। ये पृथ्वी के कामों से, पृथ्वी की सोच से हम तब तक नहीं बाहर निकल सकते जब तक उस मसीह का प्रेम हम पर प्रकट नहीं होता। मसीह का प्रेम नहीं प्रकट। जिस दिन वो मसीह का प्रेम आपके अंदर आएगा, तब आप समझ जाओगे कि यहाँ कोई मतलब भी धर्म जाति में नहीं मैं आया, मैं एक मसीह के लिए परमेश्वर की योजना को पूरी करने के लिए आया। हालेलुया। अब 3 अध्याय तो पौलुस ये कहता है कि आप कौन थे, किस लिए परमेश्वर ने आपको चुना है, कहाँ से आप आए थे और आपको कहाँ जाना है। अब 3 अध्याय के आगे 4थे अध्याय से पौलुस ये कहता है कि मेरे प्रियो, हमें जीवन पृथ्वी पर कैसा जीना है। शैतान, बाइबल कहती है कि वो हर वक्त इस ताक में खड़ा रहता है किसको फाड़ खाए। याद रखना, अगर तुम शैतान के कामों को नहीं पहचानोगे ना, वो हर दिन आपको पीटेगा, हर दिन पीटेगा आपको, कभी बीमारी में, कभी दुख में, कभी परेशानी में, कभी चिंताओं में। परंतु जिस दिन आप लोगों ने परमेश्वर की योजना को समझ लिया, उसके अनुसार जीवन जीना शुरू करोगे, तब वो चाहकर भी आपके करीब नहीं आ सकता। वो आपसे हारेगा तो याद रखना, अपनी बुद्धि से नहीं, आपकी समझ से नहीं, आपके दिमाग से नहीं, आपके पढ़ाई से नहीं, आपके इंटेलिजेंट से नहीं। वो हारेगा तो सिर्फ आपके परमेश्वर के वचन से हारेगा। जब तक आप उसके वचन को, परमेश्वर के वचन को लेकर नहीं जाओगे, वो आप उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। अब मैं बताऊं एक छोटा सा उदाहरण। तो मत्ती रचित सुसमाचार में लिखा है कि जब यीशु मसीह उपवास करके इस पृथ्वी पर रहा, तो शैतान उसके पास भी क्या लेकर आया पता है, वचन लेकर आया। जब वचन लेकर उसके पास गया, उसको पता था सिर्फ शैतान मसीह यीशु के पास वचन लेकर गया, और दुनिया के अंदर किसी के पास वो वचन लेकर नहीं आया। उसके पास ही वचन लेकर आया। क्यों लेकर आया पता है? क्योंकि उसको पता था कि ये वचन से
अगर अलग हो गया तो मैं उसको जीत नहीं पाऊंगा। पर फिर भी सोच, जिसने वचन दिया है क्या उसको कोई हरा सकता है? उसने आगे से क्या जवाब दिया, ये भी लिखा है। वो एक वचन बोलता था, प्रभु यीशु मसीह उसको दूसरा वचन से बात करता था। प्रभु यीशु ने ये प्रूफ कर दिया कि इस पृथ्वी पर जब तक जीवित रहोगे बिना वचन के आप शैतान का सामना कर नहीं सकते। हालेलुया। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ, पौलुस कहता है कि अगर इस पृथ्वी के ऊपर शैतान की ताकतों को हराना है तो पहले आपके अंदर मसीह का वचन होना चाहिए, उसके जैसा जीवन होना चाहिए। कैसा जीवन होना चाहिए कि उसने बताया हम सब एक ही आत्मा के हैं, एक ही प्रभु है, सबकी एक ही देह है और एक ही विश्वास है, सबका एक ही बपतिस्मा है, सबका एक ही पिता है, सबका एक ही परमेश्वर है। ये कहाँ लिखा है? ये वचन में लिखा है। जब तक ये वचन नहीं आपके अंदर आएगा तब तक आप उस शैतान की योजना को नहीं समझ पाओगे। तब तक आपको ऐसा लगेगा कि ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। परमेश्वर की योजना है हम सबको एक करना, शैतान की योजना है हमें सबको अलग करना। इसलिए आज बताऊं, परिवारों के अंदर भी लोग इकट्ठे नहीं रह पाते। परिवारों के अंदर भी लोग इकट्ठे नहीं रहे, क्योंकि शैतान कभी नहीं चाहता कि परिवार इकट्ठे रहें। वो कभी भी रिश्ते बना के नहीं रखना चाहता, परंतु जहाँ परमेश्वर की आत्मा है वहीं पर रिश्ते कायम होते हैं। हालेलुया। इसलिए पौलुस कहता है उसके अनुसार जीवन जियो। आपका नया जीवन कैसा होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए कि तुम उसके स्वभाव में नए बनते जाओ, हर दिन उसके स्वभाव में नए बनते जाओ। कोई भी गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर वही निकले जो सबकी उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि सुनने वालों पर भी अनुग्रह हो। आज मनुष्य बोलता है कि मैं धर्म के काम करता हूँ, मैं परमेश्वर का नाम लेता हूँ, पर उसके मुंह से बातें कुछ और नहीं होती। हालेलुया। इसलिए पौलुस कहता है कि झूठ बोलना बंद कर दो। फिर कहता है तुम ज्योति की संतान हो, अंधकार में मत जीवन जियो। फिर एक बात कहता है कि कैसी चाल इस पृथ्वी पर तुम चलते हो ना, उसे ध्यान से देखो। निर्बुद्धियों के समान ना चलो, बुद्धिमानों के समान चलो। अगर निर्बुद्धि के समान चलोगे ना, शैतान अगले झटके पटक देगा तुम। और उस बुद्धिमान से चलो कि तुम शैतान की योजना को समझ सको। हालेलुया। फिर कहता है कि पति पत्नी का जीवन कैसा होना चाहिए पता है? जैसे परमेश्वर कलीसिया से प्यार करता है ना, वैसे ही एक पति को अपनी पत्नी से प्यार करना चाहिए। उसने कलीसिया के लिए अपने जान को दे दिया, उसी प्रकार एक पति को पत्नी के लिए सब कुछ देना चाहिए। फिर उसका है कि एक माता पिता बच्चे कैसे होने चाहिए? माता पिता के अधीनता में रहने वाले बच्चे होने चाहिए। एक स्वामी और दास कैसा होना चाहिए कि वो दूसरों को प्रेम के साथ एक दूसरे को चल रहा है। ये पौलुस कहता है तुम्हारा मसीह का नया जीवन है। जब तुम ऐसा जीवन जीते हो तो शैतान की ताकतों को हरा सकते हो। याद रखना, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। अगर इस पृथ्वी के अंदर इस शैतान की युक्तियों को समझना ना, सिर्फ उसका एक ही पॉइंट है, वो है परमेश्वर का वचन। जब तक वो आपके पास नहीं है ना, आप इस पृथ्वी के अंदर है जय का जीवन जी नहीं सकते। जय का जीवन जी नहीं सकते। क्यों पता है? उसका उदाहरण मैं एक बात बताता हूँ। वो परमेश्वर ने हमें उत्पन्न किया है, परमेश्वर ने हमें उत्पन्न किया है, हम संतान उसकी हैं, पर हम जीवन इस पर यहाँ पर किसका जी रहे हैं? पृथ्वी का जीवन जी रहे हैं। अगर हम पृथ्वी पर जी रहे हैं तो हम जीवन कितना भी अच्छा जिए, हम उस परमेश्वर के तुल्य नहीं बन सकते। हम उसके तुल्य नहीं बन सकते। हमें शैतान हमें इतना डिस्टर्ब करेगा, इतना मेंटली हमें अरेंजमेंट करेगा कि हम लगेगा कि हम अच्छा जीवन दे रहे हैं, पर फिर भी हम अंदर से अंदर दुखी रहेंगे। पर जब वो सच्चाई हमारे पास आएगी ना, वो मसीह जीवन हमारे पास आएगा, तब हमारे पास चाहे जेब में कुछ भी ना होगा ना, तब भी हम खुश रहें। क्यों होगा पता है? क्योंकि अगर सोच लो, एक परिवार
का एक बच्चा अगर घर से चला जाए बाहर, वो दुनिया में जीता तो है, दुनिया में रहता तो है, परंतु वो एक तसल्ली का जीवन नहीं जी पाता। उसे एक टाइम पास करना होता है। क्यों करना होता है? क्योंकि उसे लगता है कि मेरे को सिर्फ पैसा कमाना है। पर उसे असली आनंद कहाँ पर मिलता है? जब वो अपने घर में आ जाता है। दुनिया में कहाँ भी घूम ले, कितना भी पैसा लगा ले, कितना भी वो अच्छा काम कर ले, एक पति हो चाहे पत्नी हो चाहे बच्चे हो, दुनिया में कहाँ मर्जी घूम लें, आखिर में आनंद उसी घर में मिलता है। वही है परमेश्वर का कार्य। हम परमेश्वर से जितना मर्जी दूर भटक लें, आनंद हमें परमेश्वर के पास मिलेगा। इसलिए मैं आप आज को आपको कहना चाहता हूँ, मेरा टॉपिक तो कुछ और था, पर मैं आज आपको ये कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर के वचन को अपने अंदर ले लो। ये वचन नहीं तब जब तक आएगा ना, आप शैतान की युक्तियों का सामना नहीं कर पाओगे। ये पौलुस ने अगले टॉपिक में कहा है, वो मैं अगले सप्ताह बताऊंगा, आत्मिक युद्ध के हथियार। और जब तक ये वचन आपके अंदर काम नहीं करेगा मेरे प्रियो, आप इस पृथ्वी की बातों को समझ नहीं पाओगे। हमारा जीवन है इस पृथ्वी के अंदर तब तक दबा रहेगा जब तक हमारे अंदर परमेश्वर की आत्मा हमें जागृत नहीं करती। एक लास्ट बात बता के मैं खत्म करना चाहता हूँ। बाइबल कहती है कि परमेश्वर की कृपा ही हमें मन फिराव को सिखाती है। हमें लगता है कि इतने लोग हैं दुनिया के अंदर है, सब लोग मसीह में क्यों नहीं है, या मतलब भी आप ही के पास भगवान है, दुनिया के पास भगवान क्यों नहीं? मैं एक सच बताऊं, बाइबल बताती है परमेश्वर की कृपा जब तक किसी के ऊपर नहीं होती ना, वो परमेश्वर को ग्रहण नहीं कर सकता। लाखों की भीड़ है, लाखों लोग हैं परमेश्वर को सुनने वाले, सबको पता परमेश्वर कौन है, सच्चाई क्या है, झूठ क्या है, पर फिर भी लोग आज परमेश्वर से दूर हैं और उन्हें एहसास भी नहीं होता कि हम गलत कर रहे हैं, क्योंकि उसने, शैतान ने ऐसा उनका मन को डीठ किया हुआ है, पत्थर बनाया हुआ है कि मतलब भी वो परमेश्वर के पास आना नहीं चाहते। इसलिए बाइबल बताती है कि मैं उनके हृदय में से पत्थर का हृदय निकाल कर मांस का हृदय दूंगा। जब तक वो मांस का हृदय नहीं आएगा ना, परमेश्वर की बातों को आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए बाइबल कहती है शारीरिक मनुष्य शरीर की बातें समझता है, आत्मिक मनुष्य आत्मिक बातें समझता है। मेरे प्रियो, ये वचन के द्वारा मैं आज आपको ये कहना चाहता हूँ, हम इस पृथ्वी के अंदर परमेश्वर ने अपनी योजना के लिए हमें इकट्ठा किया है। याद रखना, इस पृथ्वी पर आपकी बुद्धि पृथ्वी पर जय नहीं दिला सकती, सिर्फ आपको जय दिलाने वाला परमेश्वर। और जब तक आप उसको सामने समर्पण नहीं करेंगे, शैतान से आप जीत नहीं सकते। इसलिए उस वचन के द्वारा अपने आप को उसके सामने समर्पण करें कि परमेश्वर आज से मेरा जीवन तेरा जीवन है। परमेश्वर आप लोगों को आशीष करे, सबको जय।